सो आप में से बहुत सारे लोग की डिमांड थी कि वर्क फ्रॉम होम लेके आओ, तो आज की अपडेट भी यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है। ये है आपका अमेज़न की तरफ से। और जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर अमेज़न में यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम रहती है, आप लोग को यहाँ पे काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम सेटअप, वाईफ़ाई, मेडिकल इंश्योरेंस, कूपन्स। ओके, सो ये सारी बेनिफिट्स यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो मुझे बेस्ट लगता है वो है आपका इंटरनल स्विचिंग का। यहाँ पे अगर आप अभी चैट सपोर्ट में काम कर रहे हो, तो आप फ्यूचर में जो है इंटरनल स्विच करके आप जो है सपोर्ट सिस्टम में भी जा सकते हो, या सॉफ्टवेयर फील्ड में भी जा सकते हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, या डेटा साइंस में भी जा सकते हो। ठीक है, तो सारा चीज़ यहाँ पे आपका जो भी लर्निंग प्रोसेस है, सारा का सारा यहाँ पे जो है अमेज़न ही बेयर करता है, यानी कि अमेज़न आपको यहाँ पे सिखाएगा और आप यहाँ पे फ्यूचर में जो है इजीली स्विच भी कर सकते हो। तो बात करते हैं आज की अपॉर्चुनिटी। तो आज की सपोर्ट जो अमेज़न की तरफ से है वो है आपके एचआर लाइव सपोर्ट, यानी कि चैट सपोर्ट की जॉब रहने वाली है। ओके, सो कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन जो ऑफिस लोकेशन है, जो आपके नियरेस्ट ऑफिस लोकेशन है, उस ऑफिस लोकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मुंबई वर्चुअल हो गया, गुड़गांव हो गया। ये वर्चुअल मतलब है वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा, लेकिन ये ऑफिस के लोकेशंस है, जहाँ जहाँ पे ऑफिस लोकेटेड रहेंगे। जैसे कि आपको लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया, ये चीज़ अगर आपके घर तक पहुँचेंगी तो कैसे पहुँचेंगी, इस पर्टिकुलर लोकेशन से। ठीक है, ये आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेंगे। उसके अलावा कभी कभार आपको वहाँ पे जो है मीटिंग के लिए या कुछ अर्जेंट या इमरजेंसी होगी, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ सकता है। तो आपके जो नियरेस्ट लोकेशंस हैं, आप यहाँ पे देख लो। अगर आपके नियरेस्ट लोकेशन पड़ता है, तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर लेना। जैसे कि मुंबई हो गया, गुड़गांव हो गया, हैदराबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़ हो गया, कोची हो गया, विशाखापट्टनम, चेन्नई, यूपी, ओके, कलकत्ता। सो मोस्टली सारे ही लोकेशंस जहाँ जहाँ पे यहाँ पे कंपनी की ऑफिसेज हैं, वहाँ पे हर जगह पे यहाँ पे जो है अवेलेबल है। ओके, सो बात करते हैं कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, यानी कि किसी भी स्ट्रीम से आपने करी हुई हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बस डिग्री होनी चाहिए, और या आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तब आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होगे। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आपके लिए एक एडवांटेज रहने वाला है, यानी कि आपको प्रेफरेंस दी जाएगी जिस कैंडिडेट के पास यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस कुछ खासा नहीं चाहिए। अगर आपको यहाँ पे लाइव सपोर्ट या चैट सपोर्ट में अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए प्लस रहने वाला है। ओके, उसके अलावा जो अदर रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहने वाली है। ओके, एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली इस कंपनी के लिए। एंड कुछ लोगों का मुझे कमेंट भी आया था कि सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, मुझे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओके, देखो, अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर भी अप्लाई करना चाहिए। जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, तभी आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस आएगा कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे जो है इंटरव्यू देते हैं। तो इससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। ओके, सो आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जैसी भी कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपको इंग्लिश अच्छी से आती है नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है यार, अप्लाई करो। ठीक है, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस तो मिलेगा, भले सिलेक्शन ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करोगे, तो आपको पता है कि यार मुझसे ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैं इज़िली जो है उनको क्रैक कर लूँगा। ओके, सो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। फॉर्म अपेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स पहले दिख रहा होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपनी डिटेल्स फिल कर लेनी है, नेम वगैरह, लास्ट नेम वगैरह। ठीक है, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट आपका रहेगा एसएमएस नोटिफिकेशन। अगर आपको एसएमएस नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए, तो येस पे क्लिक कर लेना, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद जनरल क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप इनको इजीली आंसर कर सकते हो। आर यू विलिंग टू रिलोकेट, यहाँ पे येस और नो आप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे प्रेफर्ड लोकेशन जो भी आपकी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद एडवर्टीजमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, एंड जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद रहता है वर्क हिस्ट्री। तो वर्क हिस्ट्री में आपको यहाँ पे अपना 0 से 2 ईयर सेलेक्ट कर लेना, अगर आप फ्रेशर हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे से इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है प्लीज प्रोवाइड द नेम ऑफ द करंट एम्प्लॉय। अगर आप यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू आते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है अपना एम्प्लॉयर का नाम डाल सकते हो, वरना आप एनआई लिख सकते हो। उसके बाद जो भी आपकी स्किल्स है ना, यहाँ पे मेंशन कर लेना। जैसे कि मैंने एक्सेल लिखा है, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, और कोई भी आपकी स्किल्स हो, तो आप यहाँ पे जो है लिख सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। सो नेक्स्ट है आपका एजुकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स फिल कर लेनी है। एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ओके, सो नेक्स्ट आपका जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बैचलर्स डिग्री, यस। अब आपको यहाँ पे करना है माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है, यस करना। नो करोगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी यस कर लेना। ये तीन चीज़ जो है ना, यहाँ पे यस ही करना है। अगर आपने नो किया, तो एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस यस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे वर्क एलिजिबिलिटी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आप इनको आंसर कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे नो नो पे सिलेक्ट कर लेना उसे। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका रिज्यूम सेक्शन आएगा, आपको अपना यहाँ पे रिज्यूम अपलोड कर लेना है, एंड सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट है एक्नोलेजेस। एक्नोलेजमेंट में आपको यहाँ पे ये मार्क चेक कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद है वॉलेंट्री क्वेश्चंस, तो यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद है मिलिट्री। यहाँ पे अगर आपको इससे बिलोंग करते हो, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, वरना नो नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना।
ओके, सो लास्ट आपका रिव्यू योर एप्लीकेशन फॉर्म। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो एक बार रिव्यू जरूर कर लेना, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फिर हम लोग जो है बोलते हैं कि यार कंपनी की तरफ से कोई भी मेल वगैरह नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक बार जरूर चेक कर लेना, मेल आईडी चेक कर लेना, मोबाइल नंबर चेक कर लेना कि वर्किंग होना चाहिए। उसके बाद नेम तो हो गया, जो भी आपको अपने एजुकेशन डिटेल्स हैं वो भी अगर रीचेक जरूर कर लेना। सारा का सारा एक बार रीचेक करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। ओके, सो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इजीली सबमिट हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है। कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट करके बता देना। एंड उसके अलावा कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज होगी तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप अप्लाइंग फॉर अ जॉब। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।